16th ना, एक्सरसाइज 14.2 16 डिटर 16 का 15 a sum compounded annually becomes 25/16 times of itself in 2 years. It means the amount will be how many times? 25/16 times of principal. क्या हाँ, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, हाउ मेनी ईयर्स? 2 years. तो हमें ढूंढना क्या आर ना. हाँ, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? अपना ए का फॉर्मूला यूज करो ना. ए इज इक्वल टू क्या है? पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन ना. इतना ही फॉर्मूला है ना. हाँ, -1 करेंगे तो वो सी आई होता है ना. तो ए मतलब क्या हो जाएगा? 25/16 पी ना. ये हमने एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम किया था एक्चुअली. आर हमें ढूंढना है. रेस टू एन कितना है आपका? 2. तो ये पी कैंसल ना. तो 25/16 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका? 100 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर ना. हाँ, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो हो जाएगा 5/4 ना, इज इक्वल टू 100 प्लस आर अपॉन 100. सही है क्या? तो वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आंसर 1 मिनट में आ जाएगा. सिंपल था. समझा कि नहीं समझा? 15 था ये. 15. तू काय बघते? रेकॉर्डिंगचं बघते? अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रहा है. कैसे होगा वो बाद में दिखाते. चल लवकर. तू काय नेहमी लेट येतो. उधर बैठो जल्दी. इधर 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 ही बैठो कि टेक्स्ट बुक वो सेम वही प्रॉब्लम करने वाले हैं ना हम लोग. आपने किया क्या होमवर्क? कितने हुआ? पूरे हो गए? डाउट किसमें? वो मोबाइल में क्या देख रहे हो इतना? क्या आप लोगों का चलता रहता है. बैठो इधर जल्दी. हो गया 15. आंसर क्या है फाइनल इसका? आर 25% आया. पीछे आंसर क्या है? 25%. ये हो गया 15 ना. अभी 16 में 2 मिनट है बच्चों. हाँ, 16th में क्या पूछा है देखो वहां पे. डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ सम that becomes 216/125 times of itself in सेम ही प्रोसीजर है ना. समझा क्या नहीं समझा? चलो करो जल्दी. उन्होंने क्या कहा है? कंपाउंडेड सेमी एन्युअली. मतलब उनका क्या हो जाएगा? एन डबल हो जाएगा ना. आया क्या समझ में? हाँ, तो बेसिकली ए इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? ए इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 216/125 ऑफ पी ना. एन कितना ईयर्स दिया आपको? 1.5 साल. सही है क्या? लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 एन कितना हो जाएगा? 3. यस और नो? और हमें ढूंढना क्या है? आर ढूंढना है ना. यस और नो? तो सेम प्रोसेस है, अभी किया वैसे ही करना है. ए को हम लिखेंगे 216/125 पी इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू 3 ना. सही है क्या? हाँ, ऐसे ही हो जाएगा ना वो. तो पी कैंसल. तो 216 अपॉन 125 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब. वो क्यूब रूट निकालो. तो 216 का क्यूब रूट क्या आएगा? इसका क्यूब रूट 6 है और 125 का क्यूब रूट 5. तो 1 प्लस आर अपॉन 100.
तो आर कितना आ रहा है, इधर देखो कैलकुलेशन आपका दिख रहा, समझने आ रहा है आपको? कौन सा डाउट था? हाँ, ये 15 और 16, ये मैंने इसका बोल्डनेस कम किया तो भी दिख रहा है ठीक से? हाँ करना पड़ेगा ना, पहले ये तो निकालो। नहीं नहीं, ये दिख रहा है ना ठीक से? हाँ। चला मंडली, तुम्हारा दोस्त किधर है, जिगरी दोस्त? आज इनका क्लास बाद में, राजसी तिला काही विचारू नको. हा चल, हो गया क्या इसका? ये सब सॉल्व किया तो आर क्या आया बच्चों? हाँ 20%, लेकिन जब एन डबल होता है तो आर को क्या करना पड़ता है, हाफ ना. तो ये 20 रहेगा, 10 रहेगा, 40 रहेगा, आंसर 40 रहेगा पक्का. एन हमने डबल लिया तो आर हाफ होता है ना, तो ये आंसर 50% वाला है. तो आर कितना होगा एक्चुअल 40, तो पीछे आंसर क्या है? आप जो बोलेगे वैसे करेंगे हम लोग, समझ में है ना? इसको डबल करना पड़ेगा हमें. सो एक्चुअल आर इज 40% पर एनम. ये क्लियर है क्या? समझा? यस. तो कहां तक करने के लिए कहा बोला था? 17 आहे क्या? का काय तुझं नाव तुला यावं असं इच्छा असते वाटतं. होमवर्क इनकम्प्लीट. हो पण इनकम्प्लीट ना, आता नको करू, थांब जरा, राहू दे. चलो, तुझं काय झालं का 17 पर्यंत? शर्मा आपने कहा तक किया? ओके चलो छोड़ दो. अभी वो हम लोग सॉल्व प्रॉब्लम में थे, देखो 18, वो 50/53. हाँ, तो उसको जीपी से सॉल्व करेंगे तो बेटर रहेगा. हाँ बताता हूँ. ये हो गया क्या? आप तीनों को हो गया? ध्यान दो, हम लोग 18 में उस दिन जो थे सॉल्व 80 ना, करेक्ट ना? तो आई थिंक हम लोग ऐसे थे 50/53 ना, प्लस 50/53 का स्क्वायर, ऐसा ही था ना, प्लस 50/53 का क्यूब, प्लस 50/53 रेज टू 4. अब ये हमें सॉल्व करना है. हाँ नहीं नहीं, वो मैं बाकी कुछ नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ वो ब्रैकेट पे ध्यान दे रहा हूं. तो यहाँ पे अब अगर आप देखोगे तो ये टर्म, फिर इसका स्क्वायर, फिर इसका क्यूब, फिर ऐसा है ना, तो ये जीपी हो गया. जीपी में रेशियो सेम होता है ना. इसको मैंने अगर ऑब्जर्व किया, सपोज मैंने इसको कहा ये ए, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, ये ए क्यूब और ए रेज टू 4. तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई? ए, दूसरी टर्म ए स्क्वायर, तीसरी टर्म ए क्यूब, चौथी टर्म ए रेज टू 4. अब उनका रेशियो सेम है, रेशियो सेम है तो वो क्या हो जाएगी? जीपी. तो इन चारों का टोटल अगर मुझे ढूंढना है तो मैं सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं ना. यस और नो? यस और नो? समझा की नाही समजा राजेश? का आपण शिकवलं ना, काय नव्हती? मग तू कधी शिकणार आता? पुढच्या वर्षी 12वीला? हाँ, तो इसमें रेशो क्या आएगा बच्चों आपका? रेशो क्या आएगा? 50/53 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50/53. तो रेशो आएगा 50/53. वो लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा? तो लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 से रिलेटेड है हमारा फॉर्मूला. लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 के ऊपर फॉर्मूला डिपेंड है. लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 है ना, तो ग्रेटर देन 0 होगा. तो फॉर्मूला क्या है सम ऑफ जीपी का? बोलो. आर रेज टू एन -1 अपॉन आर -1 इंटू ए ना, सम ऑफ जीपी. देखो जीपी के प्रॉब्लम, वो टॉपिक निकालो, उसमें देखो सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स इन जीपी एंड आर इज ग्रेटर देन 0 होगा. तो फॉर्मूला सही लिखा है क्या मैंने? ए इंटू ब्रैकेट आर रेज टू एन -1 अपॉन आर -1. दिखाओगे कहां पे वो? बताता हूं मैं. टॉपिक निकालो.
सब लोग भूल गए सीक्वेंस एंड सीरीज 146 के बाद। यस जीपी। हाँ 175 के अराउंड है। तो आपको फॉर्मूला दिया है, देखो एस एन इज इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट, दो फॉर्मूला है। हाँ तो उसमें से हम ये दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आए समझ में? हाँ तो अभी ये जो ब्रैकेट मुझे सॉल्व करनी है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, इसमें ए क्या है आपका? ए मतलब फर्स्ट टर्म ना, 50/53। आर क्या है आपका? आर भी 50/53 है। रेस टू एन मतलब कितना करना है? चार टर्म्स है। हाँ -1/50/53 -1, समझा क्या? तो 50/53 ये क्या हो जाएगा आपका? वैसे ही रखता उसको, 50/53 रेस टू 4 -1 अपॉन, इसको क्या करेंगे? हाँ ये क्या हो जाएगा फिर? -3/53 हो जाएगा ना, सही है क्या? अब ये माइनस को ऊपर शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा आपका? ये माइनस को ऊपर शिफ्ट किया तो 1 - 50/53 रेस टू 4 अपॉन 3/53 हो जाएगा ना। और ऐसे उन्होंने सॉल्व करके वो किया है, क्या समझ में? प्रोसेस समझ में है क्या? तो यहां तक का कर लो और अभी वो आंसर लिखा तो भी चलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इतना बड़ा हमें एडिशन करना है तो वो जीपी में है, तो जीपी का फॉर्मूला यूज करके करना है, वो ध्यान में आना चाहिए। तो स्टार मार्क करके आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखो कि वहां पे जीपी यूज किया है। हाँ ये पक्का समझा क्या? इसमें डाउट है तो पूछना है। चलो तू काय करते? कुठलं कुठलं? हा तुझं राहिलंच. तू मागच्या गुरुवारी नव्हती का? मागच्या नाही, परवाच्याला नव्हती. झाला? त्यांनी त्यांनी प्रयत्न केले, त्याला काही जमले, काही राहिलेच होते अजून. हो गया? शर्मा को होने दो. उसके बाद 19 है ना? चलो 19 देखो. चला परत वाचा. मतलब हमने पूरा का पूरा पैसा दे दिया तो 3 लाख रुपए देकर हम कार परचेस कर सकते. और अभी हम लोग 1 लाख ही डाउन पेमेंट कर रहे हैं और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में हम देंगे. तो बेसिकली अगर 3 में से 1 लाख का डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो लोन की अमाउंट कितनी हो जाएगी? 2 लाख. वो हमने परसों एक प्रॉब्लम किया था ना इस जैसे के, ऊपर वाला भी वैसे ही है. तो लोन की अमाउंट कितनी हो गया हमारी? 2 लाख. तो वो फॉर्मूला क्या है आपका? वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला कहां पे लिखा है? इक्वल इंस्टॉलमेंट वाला 440 पे, कि लोन अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट ना. तो अभी इस केस में लोन अमाउंट क्या होगा आपका बच्चों? बोलो. 2 लाख. ये क्लियर है क्या? यस और नो? और हमें ढूंढना क्या है? पी. पी मतलब वो इंस्टॉलमेंट, उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? एक्स. सही है क्या? तो अभी कितने इंस्टॉलमेंट है? 5. तो वो जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से अगर हम करेंगे
तो वो थोड़ा ब्रैकेट जो है वो बड़ा होने वाला है अभी। समझ में आ रहा है क्या? क्या करेंगे बोलो? फॉर्मूला कैसा है? फॉर्मूला क्या है? 100/100 प्लस आर ना। तो 100/100 प्लस रेट कितना दिया है? 20। ये पहला साल ना। फिर दूसरा साल 100/100 प्लस 20 का स्क्वायर ना। सही है क्या? फिर तीसरा साल 100/100 प्लस 20 का क्यूब। सही है क्या? प्लीज। फिर फोर्थ ईयर 100/100 प्लस 20⁻⁴ प्लस, इसको और शिफ्ट करते हैं यहाँ पे। 5 साल है ना। तो 100/100 प्लस 20⁻⁵ ना। सही है क्या? इनटू क्या करना है? या सही है बस इतना ही? समझा कि नहीं समझा? समझा? अभी अगेन ये जो पार्ट है ये मैं साइड में अलग से लिखता हूं। ये क्या हो जाएगा? 100/120 प्लस 100/120 का स्क्वायर प्लस 100/120 का क्यूब प्लस 100/120⁻⁴ प्लस 100/120⁵। अगेन ये 5 टर्म्स क्या हो गई? जीपी। क्या हो गया? समझा? में आ रहा है ना समझ में? सो दिस इज जीपी। और इसका समेशन का फॉर्मूला क्या करेंगे? अभी जैसा किया वो कर सकते हैं ना फॉर्मूला। इसमें ए क्या होगा आपका? ए 100/120। आपका कॉमन रेशियो क्या रहेगा? 100/120। और एन क्या रहेगा आपका? 5। तो जीपी का फॉर्म यूज करके इस ब्रैकेट का जो भी आ रहा है आंसर वो निकालो। वो थोड़ा सॉल्व करेंगे हम एक साथ। पहले आप उस फॉर्म में तो लिखो। हेलो। यस, आ रहा है क्या बच्चों? इसको हम ए और आर है ना वो प्रोड्यूस करके ले लो, वो बेटर रहेगा। वो 5/6 होगा ना। समझा क्या? तो ए इज 5/6, ऑल्सो आर इज 5/6। यस और नो? तो हमारा फॉर्मूला क्या है एस एन का? ए इंटू ब्रैकेट, आप वो दूसरा वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, 1 - r⁻n अपॉन 1 - r। समझा क्या? तो ए क्या है आपका? 5/6, 1 - 5/6⁵ ना, अपॉन 1 - 5/6। सही है क्या? मैंने जो लिखा वो सही है? तो क्या होने वाला है? 5/6 ब्रैकेट में सिचुएशन 1 सॉल्व करना पड़ेगा हमें, या वैसे ही रखते फिलहाल। 5/6 का ⁵ अपॉन ये 1/6 हो जाएगा ना। हाँ, तो ये अगर आप देखेंगे तो 5/6 इंटू 1 - 5/6⁵ इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाइड बाय 6 हो जाएगा ना। ये ऊपर गया तो, और ये 6 कैंसिल हो जाएगा। सही है क्या? अब क्या हो जाएगा? 5 ब्रैकेट में बचेगा 1 - 5/6⁵। सही है क्या? करेक्ट है क्या बच्चों?
ये हमारा ये ब्रैकेट है, तो हम लोग उसको से क्या कर सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या? उन्होंने भी किया है? नहीं, उन्होंने वैसे ही रखा है, फिर वो सॉल्व किया थोड़ा अलग तरीके से। ठीक है, हम लोग उसको आगे उसी उन्हीं के तरीके से करेंगे, थोड़ा सा सिमिलर हो जाएगा, देखते कहाँ तक हो जाता है उतना। सो क्या हो जाएगा, 2 lakhs, 1 2 3 4 5 इक्वल टू एक्स, और ये पूरा आंसर है ना, तो पूरा आंसर है, तो मैं उसको ऐसा लिखता हूँ 5 इंटू 1 माइनस 5/6 होल ब्रैकेट रेस टू 5। सही है, ये जो मल्टीप्लाइड है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा ना, तो 2 lakhs डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू एक्स, और इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, नहीं 5 नहीं आएगा अभी, अभी क्या बचेगा, सिर्फ 1 माइनस 5/6 रेस टू 5। सही है क्या? तो ये हो गया 40,000, 40,000 इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस 5/6 रेस टू 5। सही है क्या? नहीं, उन्होंने पूरा लॉग लिया है क्या? पूरा लॉग लेना ही पड़ेगा हमें। इसको भी सॉल्व करेंगे, 5/5 एंड 6/5। ठीक है, तो 40,000 इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस 5/5 कितना होगा, 3125, और 6/5 कितना होगा, 6/5 मतलब 36 इंटू 36 इंटू 6 ना, तो कितना हो रहा है, 776। उन्होंने वहां पे किया है क्या वो? हाँ, ठीक है, 40,000 इज इक्वल टू एक्स, ये सब माइनस करके कितना आएगा देखो, 5 2.5 7 1 7 4651 अपॉन 776 ना। आया क्या समझ में? शर्मा समझ में आ रहा है क्या? पक्का? राजसी कहता है का? अब क्या सिचुएशन है, हमें अल्टीमेटली एक्स निकालना है ना, तो क्या होने वाला है देखो, 40,000 इंटू 776 डिवाइडेड बाय 4651 इज इक्वल टू एक्स ना। तो आपको पॉसिबल है तो आप ये प्रोडक्ट डिवीजन कर सकते हो, या लॉग ले लो। लॉग से आएगा क्या? लॉग एंटी लॉग करके आएगा ना, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग ऑफ 40,000 इंटू 777x6 अपॉन 4651 इज इक्वल टू लॉग एक्स ना। तो क्या होने वाला ये, लॉग 40,000 प्लस लॉग 777 माइनस लॉग 4651। सही है क्या बच्चों? क्योंकि प्रोडक्ट होगा तो एडिशन होती है ना लॉग सेपरेट करते समय, और डिवीजन होगा तो माइनस। तो 40,000 का लॉग का वैल्यू बताओ कितना आएगा लॉग टेबल में, 40 को 0 की वैल्यू, 0 का मीन डिफरेंस। नहीं नहीं, 4 पॉइंट नहीं आएगा, आप मुझे सिर्फ लॉग टेबल का वैल्यू बताओ, लॉग टेबल का वैल्यू बताओ, तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स मत बताओ, मुझे सिर्फ मैंटीसा चाहिए। हाँ, 6021 है, तो 6021 ही आपका क्या है, मैंटीसा। नाउ 40,000 इज ग्रेटर देन 1, तो कितने डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट है, 5, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा 4। ऐसा आता है ना वो आंसर, वो कंसेप्ट मालूम है क्या, वो देखना है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा 777 का, 3 पॉइंट 77 को 7 की वैल्यू 6 का मीन डिफरेंस बोलो लॉग टेबल में, 77 का 7 का वैल्यू और 6 का मीन डिफरेंस। एट नाइन जीरो
0 ऐड, हाँ, माइनस इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 आएगा। 46 को 5 की वैल्यू 1 का में डिफरेंस बोलो। 46 को 66 इज इक्वल टू log x। अब क्या हो जाएगा, इनका एडिशन इनका सब्ट्रैक्शन करके अभी हम डायरेक्टली लिखते हैं, वो आ रहा है आंसर कुछ 4.8252 इज इक्वल टू log x। हमें log निकालना है तो टेकिंग एंटी लॉग, आए क्या समझ में? तो एंटी लॉग में आपको क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग के टेबल में 0.82 का 5 का वैल्यू और 2 का मीन डिफरेंस एंटी लॉग के टेबल में, एंटी लॉग के टेबल में 668 उतना ही आ रहा है। अब ध्यान दो, कैरेक्टरिस्टिक्स 4 है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स 4 है मतलब 5 डिजिट के बाद आपका डेसिमल है, इसका मतलब ऐसा होगा आंसर। समझा क्या? ये क्लियर है क्या? तो इंस्टॉलमेंट कितना आपको पे करना पड़ेगा? 66,860। समझा कि नहीं समझा? यानी अपने प्रोडक्ट और ये किया 875, थोड़ा इसके क्लोज होना चाहिए था, यानी 66, 861, 862 भी चलता। आपने कैलकुलेटर पे किया या खुद से? तो कितना आ रहा है कैलकुलेटर पे? इतना 15 रुपए का फर्क आ रहा है, 15 रुपए का फर्क आ रहा है 5 साल का ना, तो 15 5, अच्छा 75 करो, वो थोड़ा सा कम ज्यादा होता है, यानी पूरे इसमें 15 रुपए का डिफरेंस ठीक है, लेकिन आपको एक्सपेक्टेड है कि ये लॉक टेबल से उसमें करना। समझा? ये कौन सा था अभी? 19। चलो 20 चलो मैं बताता, आपको आ जाएगा। मुकेश बोरोज ₹20,000 ऑन कंडीशन टू रीपे इट विथ कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,000 ईच। तो 20,000 इज लोन अमाउंट। समझा क्या? 2,000 आपका क्या है? इंस्टॉलमेंट, दैट इज पी। तो ढूंढना क्या है? एन ना, एन ढूंढना है। तो उसी फॉर्मूले में डालकर वो जीपी का लेकर आ सकता है क्या आपको करने को? आएगा क्या? क्या 19 ना, नहीं सॉरी 20। बोलो मुझे लोन कितना है, बोलो लोन कितना है शर्मा? हाँ, और इंस्टॉलमेंट उसको पी कहा है ना उन्होंने, वो कितना है मुझे नहीं मालूम। अरे आप कहा वो पे 2,000 है, और आर कितना है? 5% है। हमें एन ढूंढना है बच्चों, एन। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? लोन इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट, यस क्या होता है, क्या होता है? 100/100 प्लस 5 ऐसा। लेकिन वो हमें मालूम ही नहीं कितने टर्म्स है, तो कितने टर्म्स मालूम है तो हम क्या बोलेंगे? nth टर्म। समझा क्या? तो वो भी जीपी में होगा ना। ये पी क्या है अपना? हाँ, अभी एक काम करते, लोन कितना है और पी कितना है? मैं क्या कह रहा हूं देखो बच्चों, 100/105 प्लस 100/105 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 100/105 का रेस टू एन होगा। तो सिंपल बात है, यहां पे कंसेप्ट ध्यान दो, 20,000/2000 किया तो कितना आएगा? 10। तो इसका मतलब ये जो जीपी है इसका सम कितना है? इसका सम कितना है? हाँ, तो एस एन दिया है, एन ढूंढना है। समझ में है क्या अभी? समझा कि नहीं समझा? तो करो वैसे। इस केस में एस एन की वैल्यू 10 है, ए है आपका 100/105। सही है क्या बच्चों? तो रिड्यूस करके उसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे ही रहने दे। रिड्यूस करके कितना लिखेंगे? 20/21 ना, तो आर भी 20/21 होगा, और हमें एन ढूंढना है यूजिंग जीपी। समझा क्या शर्मा? कळलं नक्की? परत तुझा आला का आन्सर? ते आला आन्सर मगाच? हां,
क्या सॅटर्डे सब बच्चे किधर गायब हो गए? हा, हे तुमच्या स्कूलमध्ये काय होतं का? तू आणि हे एकाच स्कूलमध्ये ना? हम्म. काय चालू आहे तुमच्याकडे आता? हम्म. इंटर्नशिप? तू का नाही गेली मग? ठीक आहे. वहां से कॉपी नहीं करना है, आपको खुद करना है वो। जीपी का फॉर्मूला यूज करके आपका आंसर आ रहा है क्या देखो। आया क्या वो, या नहीं आ रहा है? लॉग नहीं? हाँ, एक्चुअली वो ठीक है, नहीं नहीं, करो करो। रेस्टोरेंट आहे ना, तर कसं येईल बाळा? रेस्टोरेंट का जाएगा? ते तर आपल्याला काढायचं म्हणून तर लॉग घ्यावं लागतं ना. आलं का लक्षात? तू मोबाइल पे क्या देख रहे हो शर्मा? क्या देख रहे हो मोबाइल पे? कैलकुलेटर क्यों यूज कर रहे हो? कैलकुलेटर से नहीं आएगा वो।
नहीं आएगा ना, अरे नहीं आएगा शर्मा, कैलकुलेटर से कैसे आएगा, वो रेस टू एन है ना, वो लॉग ही लेना पड़ेगा, इसलिए तो बोला था मैंने पहले। काय आलं का ग, संपलं एक्सरसाइज? Two line passing through the point and intersect each at the angle. हां हे बघ ना, दोन्ही लाईन एकाच पॉईंटच्या थ्रू पास होतात ते, आणि एकमेकांना जिथे इंटरसेक्ट करतात तो अँगल किती 60 डिग्री. हां, आणि मग एका त्यातल्या एका लाईनचा स्लोप 2 आहे ना. पण मग या हे जो पॉइंट आहे त्याचा स्लोप आहे की वेगळा आहे? दुसरा आहे तसा? नाही नाही तसं नाही, 2 मिनिट, अँगल 60 डिग्री दिलाय ना, तर अँगल 60 डिग्री दिला असेल तर काय करता येईल त्याच्यावरून सांग मला. टॅन थिटा ना, मग ते काढ की त्याच्यावरून, तुझं ते होऊन जाईल. तू त्याचा स्लोप काढ ना, टॅन 60 घेतला तर येईल ना स्लोप, एक का नाही येणार, त्याला अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन आहे ना तो. हा, मग त्याच्यामध्ये बघ ना काय ते काय आलं, तुमचं काय आलं, आलं ना, ठीक आहे. तुझं काय झालं, हिला काय जमत नाही परबला, लॉगच्या व्हॅल्यूज ना, लॉग टेबल येतं ना पण. चलो शर्मा, लॉग लॉग याद है क्या? अरे कब पढ़ाई करोगे, कैसे पढ़ाई करोगे? आपने वो टेस्ट पेपर किया क्या, वो पिछले वाला कंप्लीट किया था, और इस वाला तो दिया ही नहीं आपने, कौन सा? पिछली वाला मालूम है, इस बार का पेपर ही दिया नहीं आपने, मंडे को था, सिर्फ 2 लोगों ने पेपर दिया था, भार्गवी एंड ये विधि, बाकी किसी ने पेपर ही नहीं दिया. तो आप लोग करते क्या हो? किसके ऊपर था वो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के ऊपर था ना, फिर हाँ वही आ जाए, ठीक है, आपके ऊपर है. हो गया क्या बच्चों? चलो अभी 21st और 22nd के लिए ना वो इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला यूज करना है, वो बताता हूँ. आप लोग वो जिधर फॉर्मूला लिखा है ना आपने उधर जाइए, उसमें फॉर्मूला वाला पेजा, उसमें आपको इक्विवेलेंट नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है. देखो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है, तो उसका जो फॉर्मूला है वो लिखो हेडिंग, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100p होल ब्रैकेट रेस टू p माइनस 1. और इसमें आपका जो p है वो क्या होता है मैं बताता हूँ, अभी जो प्रॉब्लम करेंगे तो बताता हूँ. ध्यान दो. 21st प्रॉब्लम सॉल्व वाला. तो वहां पे आपको क्या दिया है, इफ द नॉमिनल रेट इज 5% कंपाउंडेड मंथली, फाइंड द करस्पॉन्डिंग इफेक्टिव रेट, और आपको वैल्यू दी है. अब इसमें कंपाउंडेड मंथली है, तो 1 साल का मतलब वो कितने बार होने वाला है, 12 मंथली है, तो समझ में आया क्या? तो इस केस में आपका पी क्या होगा, 12, और इस फॉर्मूले में डालना है सिर्फ. इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5 अपॉन 5% है ना, 5 अपॉन 100 इंटू 12 रेस टू 12 माइनस 1. समझा क्या? बस उसे सॉल्व करना है. तो 21 और 22 दोनों प्रॉब्लम उसी तरीके से करना है. आए समझ में? करो.
और कुछ नाही, वो तो खत्म हो गया, अभी आगे का लेंगे हम लोग एन्युटी. तुझं आलं का, काय आलं? हा, हे पण चालेल, बरोबर आहे ना, करेक्ट आहे, बरोबर आहे. 1060√3. याच्यानंतर तू M1 काढ ना, दुसऱ्या लाईनचा स्लोप मिळेल ना तुला. M1 ची व्हॅल्यू बघ कशी येते तर. बरोबर आहे, म्हणजे √3 - 2 इज इक्वल टू काय होईल. इथे डायरेक्ट करता आलीच ती ओनली √3 M1. हां सॉरी, 3√3 ना, नाही 3√3 नाही, हां सॉरी, बरोबर आहे तुझं, बरोबर आहे. हां, आता काय करशील, याला तुला हे करायला लागेल, रॅशनलाइज करायला लागेल. हां, 1 - 2√3 नी मल्टिप्लाय कर दोन्हीकडे. हे √3 तसेच राहतील, √3 - 2 इंटू 3 बाळा, √3 × √3 तू कशाने मल्टिप्लाय करते. आणि हे तर मग अच्छा, तू आधी ते करते का, बरं तुझ्या नाही कर, तुझ्या नहीं करते, सॉल्व येते का बघ. हाँ, क्या है आंसर उसका शर्मा, आया कि नहीं आया, या कॉपी किया उधर से डायरेक्टली. उनको पूछ रहा हूँ, आपको नहीं. उन्होंने दिया है ना वो आंसर, रेस टू 12 वैल्यू दी है, तो वो पुट करना है सिर्फ. तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए इंटू 100 करना पड़ेगा, तो परसेंट में आएगा वो. ये आप जब सॉल्व करोगे तो आप कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 + 0.00416 रेस टू 12 - 1, मतलब 1.00416 रेस टू 12 - 1. तो ये वैल्यू आपको दी है या देते हैं एग्जाम में, वो कितना दिया है आपको, 1.05 बोलो -1, तो आपका आएगा आंसर 0.05116 ना. लेकिन इसको परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 करना है, तो वो आएगा आपका 5.11 या 5.12%, समझा क्या, या 5.116%. समझ में है. सेम 20 सेकंड कंप्लीट करो, चलो सिमिलर टाइप से है. 20 सेकंड उधर देखो पीछे और वो करो. चलो चलो, एन्युटी स्टार्ट करने वाला हूँ मैं आज, मैं रुकने वाला नहीं हूँ. काय आलं का, वेगळं येते.
नहीं ना, आया आंसर? यस और नो? चलो जल्दी करो, टाइम पास नहीं करना है। ये देखो ये कैलकुलेटर यूज कर रहा है, 1 मिनट नहीं 4 प्रॉब्लम हो गए, कैलकुलेटर यूज कर रहे हो, क्या यूज है उसका? हाँ एग्जाम में थोड़े आपको अलाउड करने वाले। अब सबको ना पनिशमेंट देनी चाहिए कुछ और। परब काय झालं, कुठे अडलीस तू? परब म्हणते मी बास करते आता नाही का? काय झालं? फोर्टीन द परपेंडिक्युलर फ्रॉम द ओरिजिन. तू डायग्राम नाही काढत का? काढ ना डायग्राम, येईल ना पटकन लक्षात तुला. ओरिजिन पासून परपेंडिक्युलर आहे त्या लाईनला, डायग्राम काढले की लक्षात. चलो क्या हो रहा है, आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? लॉग यूज करना पड़ेगा ना, हाँ क्योंकि 1.04 का क्यूब है. यस तो करना पड़ेगा हमें लॉग यूज. नहीं दिया है ना इसमें, जब वैल्यू नहीं दी मतलब आपको लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा या एन्युटी टेबल. एन्युटी का भी टेबल होता है, एन्युटी का टेबल होता है ना. हाँ अगर एन्युटी टेबल नहीं दे रहे तो इसका मतलब लॉग टेबल से करना पड़ेगा. नाही नाही पण एन्युटी टेबलनी ऑप्शन आहे, मग तुम्हाला शिकवलं नसेल असं पण होऊ शकतं. नाही बहुतेक वेळा काय करतात, एन्युटी टेबल शिकवत नाही आणि फक्त लॉग टेबलचं शिकवतात आणि हे करतात, लॉग नाही करायचं फाइंड आउट, असं असतं प्रोसेस. एन्युटी टेबलचं काय आता यूज नको करायला, तुम्ही लॉग टेबलनेच करा. चलो हो गया क्या? क्या बताओ फाइनल? 640 कैसे किया? कैलकुलेटर पे किया, कैलकुलेटर पे तो क्या. अच्छा प्रोसेस समझ में आया क्या? वो कंप्लीट करो अभी. होमवर्क के लिए कौन एडमिन? मैं ही हूं अभी. सिर्फ कितने प्रॉब्लम्स बचे? 18 तक हुआ था ना या 16 17 तक? हाँ हाँ तो रिमेनिंग 36 तक होमवर्क. और इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे 2 मिनट के लिए डिस्कस करनी है वो करते पहले. हाँ अभी जो मैंने आज डाला है ना वो पेपर है अभी आपका. कब पेपर है? 2 जनवरी को. तो 2 जनवरी को कितना सिलेबस होगा? जितना सिखा है वो पूरा होगा. तो मुझे सिर्फ ये बताओ, आप जरा टेक्स्ट बुक चेक करके, जहां तक मुझे याद है 1 to 12 हो गया है हमारा. 1 to 12 यानी प्रोबेबिलिटी तक हुआ है डेफिनेटली. हाँ ठीक है ना. नहीं नहीं वो ठीक है, वो मैंने सिखाया है, सिलेबस तो हुआ है ना, मैं ऐसा कह रहा हूँ. तो विषय नहीं चाललेला. 2 मिनट. 12 तक हुआ है. 13 हमने किया था क्या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स? नहीं. फिर 14 चल रहा है और स्ट्रेट लाइन 17 हुआ है. तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं ग्रुप में वो चैप्टर डाल रहा हूं 1 to 12. उसमें ऑलरेडी मेंसुरेशन तो आपका नहीं है, 4th वो छोड़ दो. तो 1 to 12, 14 एंड 17 ये पूरा का पूरा रहेगा फॉर 80 मार्क्स. समझा क्या? तो आप स्किप कर सकते हो अगर आपको नहीं आता है तो. हाँ दूसरा कैसे करोगे फिर आप? वो बाद में हो जाएगा शायद हमारा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा लेकर करना पड़ेगा ना. तुझं पण तसंच करायला लागेल. ये क्लियर है क्या? मैं रिपीट करता हूँ, देखो 1 to 12, 14 एंड 17. हाँ कोर मॅथ्स ते पण आपलं पण टाकायचं आहे, ते जरा आम्हाला पुस्तक काढून दाखवमध्ये करूया. ठीक है अभी हम लोग ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अकाउंट स्टार्ट करेंगे शार्प 4:30 को. और